हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ा रहा था, जो क्लास 11th का जूलॉजी चैप्टर है। आप लोग देख सकते हैं जूलॉजी मैंने बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन कंप्लीट कर दिया। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर दिया। शायद आप लोग क्वेश्चन बना लिए होंगे उस सबका, क्योंकि आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। नहीं, अगर क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, नहीं है कुछ टिप्स मॉड्यूल, तो हमको बोलिएगा, हम PYQ सॉल्व करवा देंगे यहाँ पर लिख लिख के। मेरे पास बुक है, तो आप लोगों को PYQ में जो क्वेश्चन आया ना, मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया, उसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा, मतलब लिख लिख के। आप लोग को आंसर, आप लोग कमेंट में भी अपना आंसर बता सकते हैं, और यहाँ पर हम अपना आंसर बता के, और NCERT में आपको क्वेश्चन मिला भी सकते हैं जो NCERT से ही आता है। तो जैसा होगा आप लोग कमेंट करके हमको बता दीजिए कि हाँ क्वेश्चन बनाना है, नहीं बनाना है, तो खुद आप लोग ही बना सकते हैं। तो वो 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें यूरिन फॉर्मेशन और फंक्शन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में कंप्लीट कर दिया था। एक्सक्रीटिव सिस्टम भी कंप्लीट हो गया उधर पीछे। उसके बाद मैंने फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने PCT और हेनेल्स लूप के बारे में पिछले वीडियो में बता दिया। उसके बाद आज हमको बताना था DCT, और उसके बाद था कलेक्टिंग डक्ट। हाँ, DCT और मतलब फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल में ट्यूब्यूल 4 तरीके के होते हैं: PCT प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनेल्स लूप, DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो मैं PCT और हेनेल्स लूप बता दिया है पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे DCT और कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। दोनों बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, 10-10 मिनट 5-5 मिनट में हो जाएगा। तो शायद वीडियो बहुत छोटी ही बनेगी, लेकिन हाँ बहुत छोटी बनेगी इससे कोई मतलब नहीं होता है। क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक एक दो दो। तो टॉपिक को मिस मत कीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा कि हाँ इससे क्वेश्चन आ ही सकता है, तो पढ़ लेने में याद आता है, क्योंकि 2 टॉपिक समझने में अगर 2 क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत फायदे की बात आ जाती है। तो चलिए, बहुत बोल दिए इसमें। उसके बाद हम अभी स्टार्ट करते हैं DCT के बारे में। साथ साथ आप लिखिएगा, उसके बाद हम समझाएंगे कि क्या कैसे फंक्शन है, नहीं है, उसमें रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, सेक्रीशन क्या होता है। तो साथ साथ लिखने में होगा कि हमको समय बचेगा और आप लोगों को ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए।
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन पहला नंबर होता है। रीअब्जॉर्प्शन तो होता है ये इसमें भी, ये जो ट्यूब्यूल होता है रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। जिसमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, तो रीअब्जॉर्प्शन में भी दो प्रकार आ जाते हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल। तो कंडीशनल में तो उस कंडीशन के हिसाब से जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो हो जाता है सोडियम आयन और वाटर। जो कंडीशन मतलब कोई भी कंडीशन हो वो ये दोनों रीअब्जॉर्प्शन होगा। अनकंडीशनल हो जाता है मतलब कि विदाउट कंडीशन, मतलब कोई कारणवश भी SiO3 का जो होता है आयन होते हैं उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो याद रखिएगा कि रीअब्जॉर्प्शन जो होता है कंडीशनल और अनकंडीशनल, इसमें दो पॉइंट, जो कंडीशनल में क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है और अनकंडीशनल में क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद हो जाता है डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन SiO3, तो वही बता दिए, ये कैपेबल है रीअब्जॉर्प्शन SiO3 का, यही सेम पॉइंट आ जाता है। फिर आ जाता है ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन मतलब हो जाता है सेलेक्टिव सेक्रेशन, मतलब बॉडी में हमारे बहुत सारे आयन है, बहुत सारे एलिमेंट है, बहुत सारे प्रकार के एलिमेंट, मतलब बहुत सारे होते हैं। तो उसमें ट्यूबुलर सेक्रेशन मतलब सेलेक्ट करके जो होता है ना, हमारे बॉडी को क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से वो सेक्रीट करता है। तो उसमें आ जाते हैं H+ आयन, NH3 मतलब अमोनिया और पोटेशियम आयन। ये भी आप याद रखिएगा कि तीनों हो जाते हैं जो सेलेक्टिव सेक्रेशन में आता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ सोडियम आयन है, यहाँ SiO3 है और H2, यहाँ H+ आयन है, पोटेशियम आयन है, NH3। तो ये तीनों जो है H+, NH3 और पोटेशियम जो है वो सेलेक्टिव सेक्रेशन में आएगा, और ये दोनों कंडीशनल, ये अनकंडीशनल। फॉर मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड, ये जो होता है डीसीटी मदद करता है मेंटेन को बॉडी में हमारे पीएच एंड सोडियम पोटेशियम जो होता है ब्लड में, जो सोडियम पोटेशियम की जो मात्रा होती है और ब्लड का जो पीएच होता है उसको मेंटेन करने में डीसीटी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये इतना पॉइंट है, 4 पॉइंट था। इसके बाद एक हम डायग्राम के थ्रू अभी कुछ बताएंगे जो यहाँ पर कंडीशनल और अनकंडीशनल हुआ। तो आप पहले वो यहाँ पर इतना लिखिए, उसके बाद हम उसके पॉइंट की तरफ और चलते हैं। तो पहले लिख लीजिए इसको। लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। तो बहुत छोटा छोटा रहता है, आप जस्ट लिख ही लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे बाय द वे तब। वही पॉइंट है, आपको एक हम डायग्राम के थ्रू बता दिए, उससे आपको याद रखने में मदद होगा। ये सोडियम और पोटेशियम कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन हो गया, SiO3 अनकंडीशनल हो गया। जो डीसीटी के देखा, पीसीटी अलग है, डीसीटी में सब हम बात कर रहे हैं। तो ये दोनों हो जाएगा कंडीशनल, ये हो जाएगा अनकंडीशनल। और सेक्रेशन बोले जो होते हैं सेलेक्टिव सेक्रेशन हमारे बॉडी में जो ज़रूरत होते हैं, तो हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम और अमोनिया, तो ये तीनों था।
क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो मैच द फॉलोइंग में बहुत सारे आ जाएंगे। एक तरह कंडीशनल लिख देगा, सेक्रेट लिख देगा और अनकंडीशनल लिख देगा, और यहाँ पर सब सारे एलिमेंट के नाम लिख देंगे, आयन के नाम। तो वहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग होगा, तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि कंडीशनल में 2 आते हैं, फिर अनकंडीशनल में आते हैं, फिर सेक्रेशन में आते हैं। तो एक जगह सारा पॉइंट हो गया, तो आप लोग को याद करने में, पढ़ने में आसानी होगी। तो लिख लीजिए। उसके बाद हम कलेक्टिंग डक्ट की ओर चलते हैं। ये DCT यहाँ पर कंप्लीट होता है। इतना ही पॉइंट था। अगर एक्स्ट्रा 1-2 छूटा हुआ तो आप लोग NCERT से कवर कर सकते हैं। NCERT देख लीजिएगा कि पॉइंट है, नहीं है, छूटा है, बढ़ा है, तो आप लोग नोट्स में उस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। लेकिन मेरे ख्याल से इतना ही था। उसका हम पहले कलेक्टिंग डॉट की ओर चलते हैं उसके बाद। तो लिखिए पहले। मिटाते हैं, लिख लिए बस शायद आप लोग।
ध्यान दीजिएगा इधर, कलेक्टिंग डक्ट हो जाए तो ये डीसीटी हुआ जो अभी पढ़े थे, डीसीटी जो अभी बताए थे ना, यहाँ पर जो था वो था, क्या बताए थे भूल गए, अभी ध्यान से उतर गया। हाँ, यहाँ पर कंडीशनल था, ऊपर अनकंडीशनल था जो HCO3 का रिऑब्जर्वेशन होता है, यहाँ पर था सोडियम का, और इधर जो था डीसीटी, यहाँ पर ये जो था, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये सेक्रेट कर रहा था। तो पहला नंबर तो पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, मेडुला और कर्टेक्स प्रेजेंट होते हैं कलेक्टिंग, ये कलेक्टिंग डक्ट हो जाता है, ये वाला सीधा जो है। तो यहाँ पर मेडुला और कॉर्टेक्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैक्सिमम पार्ट जो होता है मेडुला का यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये पूछ देगा कि मैक्सिमम पार्ट कौन होता है, तो मेडुला प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट भी सीक्रेट करता है H+ के पोटेशियम आयन होता है, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन। यहाँ पर NH3 नहीं है, सो ध्यान रखिएगा, है ना, यहाँ पर NH3 नहीं, अभी डीसीटी में NH3 अमोनिया ही पढ़े थे, तो वही है। इट ऑल्सो सीक्रेट ये दोनों आयन फॉर मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड, क्योंकि ये सीक्रेट क्यों होगा, हमारे बॉडी में ब्लड के पीएच और आयनिक बैलेंस को मतलब हेल्प करने में, बैलेंस करने में, ब्लड के आयोनिक बैलेंस को और पीएच के मेंटेन करने के मदद करने में ये सब सीक्रेट होता है। तो वही बार बार पॉइंट आ रहा है, लेकिन हाँ अलग अलग होता है। अभी डीसीटी में अमोनिया भी था, यहाँ सीडी में मतलब कलेक्टिंग डक्ट में अमोनिया नहीं है, तो ये याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा H2O क्यों है, लार्ज अमाउंट ऑफ H2O ऑब्जर्व टू प्रोड्यूस कंसिडर, हमारे बॉडी में जितना मतलब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, उतना कंसनट्रेटेड यूरिन निकलेगा। अगर हम पानी पी रहे हैं और पानी ही निकल रहा है, तो फिर तो वही बात होगा, जो पी रहे हैं निकल रहा है। तो हमारे बॉडी को वाटर की ज़रूरत होती है, तो वाटर जितना हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उतना जो डस्ट पार्टिकल होगा हमारे बॉडी में वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। मतलब एक तरह से कंसनट्रेटेड यूरिन निकलेगा, मतलब प्योर यूरिन निकलेगा। इसलिए यहाँ पर बोला है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होना चाहिए हमारे, मतलब एब्जॉर्ब होना चाहिए हमारे बॉडी में कंसनट्रेटेड यूरिन के प्रोड्यूस होने के लिए। तो कलेक्टिंग डक्ट में ये 1 पॉइंट था, 2 पॉइंट था, ये 3 पॉइंट था, और ये डायग्राम था। तो पहले इतना आप लिख लीजिए, उसके बाद 1 पॉइंट और है लास्ट पॉइंट, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल, और कलेक्टिंग डक्ट भी समाप्त हो जाएगा। तो पहले इसके बारे में लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं क्या कल क्या वीडियो आएगा। पहले इतना लिखिए, उसके बाद हम पॉइंट बताते हैं क्या है अगला पॉइंट। हो गया होगा शायद, मिटाते हैं। लिख लिए होंगे, छोटा छोटा टॉपिक हम बता रहे हैं, बोर्ड भी छोटा है, तो जल्दी जल्दी आप लिख लिए होंगे शायद। नहीं लिखते हैं ना, तो जैसे हम हटते हैं, तुरंत वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप आराम से लिखिएगा। हम लाइव तो पढ़ा नहीं रहे जो आपका छूट जाएगा, फिर आप अपना फिर वीडियो को ऑन करके आगे बढ़ सकते हैं, तो सहूलियत होगा। क्योंकि समय हम देते हैं अपने हिसाब से, लेकिन अगर समय ज़्यादा देंगे तो फिर वीडियो लंबी होगी ना। तो लास्ट पॉइंट यही था एक बचा हुआ, दिस सेगमेंट मतलब ये जो था कलेक्टिंग डक्ट अलाउड क्या अलाउ करता है, तो पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, ये होता है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को पैसेज करने में मतलब अलाउ करता है।
टू मेंटेन क्यों करता है? मेंटेन करने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, पीएच को, आयनिक बैलेंस को इनटू वही बात आ जाता है ऑस्मो रेगुलेशन इनटू द मेडुलरी इंटरस्टेटल फ्लूइड। हमारे मेडुला के अंदर जो फ्लूइड है उसके ऑस्मो रेगुलेशन के लिए ये स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया मेंटेन करते हैं पैसेज के लिए। तो यही था सीडी कलेक्टिंग डॉट कंप्लीट हो गया आप लोग का यहाँ पर। तो उसके बाद हम देख लेंगे एनसीईआरटी में क्या है अगला पॉइंट, उसके बारे में फिर हम बात करते हैं। हम देखे नहीं अभी, यही हमको इतना याद था तो हम लिख दिए, बता दिए, समझा दिए। एनसीईआरटी देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो जो अगली वीडियो आएगी वो नया टॉपिक हो जाएगा। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल 4 था, दो पिछले वीडियो में बता दिए, तो 2 अभी बता दिए, तो आप लोग का ये कंप्लीट होता है। तो शायद आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ नहीं समझी, क्या हुआ नहीं हुआ। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को और बेटर एक्सप्लेनेशन दे। तो यही था, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिए और शेयर कीजिए दबा के, जो व्यू आए मोटिवेशन बढ़े चैनल को, मतलब वीडियो बनाने में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो के लिए बाय बाय, टेक केयर।